हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में फ्रिक्शन से थोड़ा आगे फ्रिक्शन के टॉपिक में ही पुलिंग एंड पुशिंग ए ब्लॉक ओवर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस को अपन डिस्कस करेंगे। कंडीशन ये है कि आप इस बॉडी को पुल या पुश करना चाहते हैं एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बाय यूजिंग ए फोर्स एफ। तो आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये चेक करना है विच वन इज इजियर, कि आपको हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल पे फोर्स अप्लाई करना पड़े दोनों केसेस में, पुलिंग में और पुशिंग में, तो कौन से वाली कंडीशन के अंदर आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। मिनिमम फोर्स कौन सा होगा, आसान कौन सा होगा, पुलिंग आसान होगा या पुशिंग आसान होगा, ये अपने को देखना है। ठीक है, देखे ध्यान दें। लेट अस कंसीडर दैट वी हैव ए ब्लॉक एंड द मास ऑफ दैट ब्लॉक इज m. Firstly, we want to push the block, and this is the condition of pushing, and the applied force is F, acting at an angle theta from horizontal. Block का mass अपन ने m लिया हुआ है. This is downward weight of the block, and this is the normal reaction provided by the contact surface. किसने प्रोवाइड किया? कॉन्टेक्ट सरफेस ने। ठीक, फोर्स जो आपने अप्लाई किया, इस फोर्स के दो कंपोनेंट अपन लेते हैं। फर्स्ट वन इज F cos theta and second component is F sin theta. This is the condition of pushing, and friction coefficient of this surface, this is equal to mu s. जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट बॉडी को टेंडेंसी ऑफ मोशन प्रोवाइड कराता है। टेंडेंसी ऑफ मोशन प्रोवाइड कराएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दैट मींस इस बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा दैट विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। So this is the direction of friction acting on the surface. This is Fs. तो बॉडी के स्लाइड करने की कंडीशन क्या होती है? When the force which provides tendency of motion or which provides motion to the block should be greater than or equal to maximum static friction or limiting static friction. तो सबसे पहले आपको limiting static friction निकालना है, और limiting friction आप तब फाइंड कर पाएंगे when you have a value of normal reaction. तो सबसे पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम की अगर अपन बात करें ब्लॉक की, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए बेटा आप लोग लिख सकते हैं n, दिस शुड बी इक्वल टू F sin थीटा प्लस वेट ऑफ द ब्लॉक, दिस इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास कंडीशन है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। दैट्स व्हाई Fs मैक्सिमम दिस इज इक्वल टू mu s n एंड mu s F sin थीटा प्लस this is mg. Body slide कब करेगी? When the applied force or with the force which provides the tendency of motion F cos theta should be greater than or equal to what? Mu s F sin theta plus mg. यहां मैं थीटा को फिक्स रख रहा हूं एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल पे। आपको F देखना है कौन सी वाली कंडीशन में ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सी वाली कंडीशन में आपको कम अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो आपके पास में अगर ये सॉल्व करते हैं अपन, F cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू mu s F sin थीटा प्लस दिस इज इक्वल टू व्हाट? mu s mg। यहां से जब आप चेक करेंगे ये वाला टर्म इधर आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ F इज व्हाट? ये कौन से वाला फोर्स है? पुशिंग फोर्स है, ध्यान रखें। ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? दिस शुड बी इक्वल टू mu s mg, और अपॉन में जो वैल्यू अपने पास बचेगी इस टर्म को इधर लाने के बाद में, ये बचेगा cos थीटा माइनस mu s sin थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड पुशिंग फोर्स टू स्लाइड द ब्लॉक। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स एट एन एंगल थीटा? तो अपन कौन से वाला कंडीशन लेंगे? इक्वल का। तो ये पुशिंग फोर्स है, इतना चाहिए ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए। अब इसका दूसरे वाला केस लेते हैं। दूसरे वाला केस क्या था? पुलिंग द ब्लॉक, पुलिंग ऑफ द ब्लॉक। ध्यान से समझें, सेम एंगल पे पुल करना है आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, ध्यान समझें। दिस इज द ब्लॉक, मास ऑफ द ब्लॉक इज m, वी आर पुलिंग द सेम ब्लॉक दैट इज टेकन इज प्रीवियस सिचुएशन, सेम डेटा, एंड दिस इज इक्वल टू mu s, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, weight of the block is mg, normal reaction provided is n, and now we are pulling the block at an angle theta from horizontal. This is the component of force F cos theta which provides tendency of motion in forward direction.
and f sin theta, this provides a vertical force, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसलिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए अगर आप कंडीशन लगाएं तो आप बोल सकते हैं एफ साइन थीटा प्लस एन, दिस शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक। किसके इक्वल होना चाहिए? वेट के। तो आप लोग यहां से लिख सकते हैं, बताओ क्या वैल्यू बनी अपने पास? एन प्लस एफ साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू mg, तो वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg माइनस एफ साइन थीटा, राइट। अब अपन लोग सब जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन अगर आ गया देन यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस मैक्सिमम, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? म्यू एस एन। और एन का वैल्यू अपने पास क्या आ रहा है बेटा? एन का वैल्यू आ रहा है mg माइनस एफ साइन थीटा, तो अपने पास वैल्यू बन गया यहां पे म्यू एस mg माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा। आप ध्यान रखें यहां जो आपने एफ लिया है दिस इज द पुलिंग फोर्स नॉट द पुशिंग फोर्स। प्रीवियस कंडीशन के अंदर क्या था? पुश करने वाला फोर्स था, यहां पे पुल करने वाला फोर्स है। तो आप लोग जब यहां से ब्लॉक को स्लाइड करने की कोशिश करें तो अपने पास एफ कोस थीटा जो था दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? ये अपने पास आया म्यू एस mg माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा। बताओ किसके इक्वल होना चाहिए? म्यू एस एफ साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। ये वाली कंडीशन आपको लेनी है यहां पे। बोलो क्लियर है सभी को? अब ध्यान देने को समझे। तो f का जो वैल्यू अपने पास बनेगा f शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एस mg, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। इसको अगर अपन इधर लाते हैं तो ये टर्म प्लस में आएगा, दोनों में f कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास बनेगा क्या वैल्यू बनेगा? देखो ध्यान दो, तो f का वैल्यू बनेगा cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। दिस इज व्हाट? दिस इज द पुलिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है? पुलिंग फोर्स है। ध्यान से समझे मेरी बात को, ध्यान देना। जो आपने प्रीवियस कंडीशन के अंदर लिया दिस वन इज द पुशिंग फोर्स, और आगे वाले इक्वेशन में ये कौन सा फोर्स है? ये वाला पुलिंग फोर्स है। दोनों कंडीशंस को आप चेक करें, इसके अंदर जो ये डिनोमिनेटर आ रहा है ये प्रीवियस वाले से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर यहां कौन पुट था? माइनस। तो जिसका ये वाला टर्म ज्यादा होगा दैट मीन्स ये रेशियो क्या होगा? कम होगा। ये रेशियो की वैल्यू कम आएगी। दैट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि अगर आप हॉरिजॉन्टल से ब्लॉक को किसी थीटा एंगल पे स्लाइड करना चाहते हैं तो उस वाली कंडीशन के अंदर जो आपके पास में पुलिंग फोर्स आता है दैट पुलिंग फोर्स इज ऑलवेज लेस देन पुशिंग फोर्स। तो आपको इजियर कौन सा रहा? आपके लिए इजियर रहा टू पुल द ब्लॉक। इसलिए आपको अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे ब्लॉक को स्लाइड करना है, आप ध्यान रखें थीटा मैंने फिक्स लिया है यहां पे, एफ को वेरी किया है, तो एफ कौन से वाले में आपको कम अप्लाई करना पड़ेगा? आपको अप्लाई करना पड़ेगा पुलिंग वाले केस में। तो ये तो एक अपन ने एक जनरल डेटा लिया कि भाई पुलिंग वाली कंडीशन इजी होती है, बट पुलिंग वाले को भी अपने को एनालाइज करना है कि थीटा को अगर मैं वेरी करूं, यहां ध्यान से देखो कि अगर थीटा वेरी करता है तो थीटा वेरी करने पर अपने पास में जो ये वैल्यू आती है, जो एफ का वैल्यू आता है, ये एफ का वैल्यू भी वेरी करेगा, चेंज होगा। तो आप थीटा की कौन सी वैल्यू लें जहां पर इस ब्लॉक को स्लाइड करना आसान हो, इस ब्लॉक को पुल करना आसान हो, कि भी आप पुलिंग तो इजियर है बट उसके अंदर भी आप लोग क्या चेक करना चाहते हैं? एट व्हाट एंगल द फोर्स शुड बी अप्लाइड सच दैट इट इज मिनिमम। आपको मिनिमम वैल्यू के लिए चेक करना है। बोलो क्लियर? तो अपन ये पुलिंग किसके साथ में वेरी कर रहा है? थीटा के साथ में वेरी कर रहा है। तो इसको आगे अपन थोड़ा देखते हैं, ध्यान से समझे। देखो एफ पुलिंग, हाँ बेटा ध्यान दें, एफ पुलिंग एटलीस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए? म्यू एस mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। ध्यान से समझें कि आपके पास ये वाली वैल्यू मिनिमम चाहिए, और इसको अगर मिनिमम करना है दैट मींस वैल्यू ऑफ दिस टर्म शुड बी व्हाट? मैक्सिमम, क्योंकि ये वाला टर्म तो क्या है? कांस्टेंट है, और अगर ये मैक्सिमम होगा तो पुलिंग फोर्स क्या होगा? मिनिमम होगा। तो अपने पास में अगर एफ को आपको पुट करना है एफ मिनिमम के इक्वल, तो आप लोग बोल सकते हैं cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम। इसका मतलब ये वाला टर्म अपन देख पा रहे हैं किसका फंक्शन है? थीटा का। आप थीटा वेरी करोगे टर्म वेरी करेगा। बोलो क्लियर? तो अपन यहां मैक्सिमा की कंडीशन लगाते हैं। फ्रॉम द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा डी बाई डी थीटा, दिस इज व्हाट? cos थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। मैक्सिमा की कंडीशन, क्योंकि किसका फंक्शन था? थीटा का फंक्शन था बेटा।
तो आप लोग यहां से cos थीटा के लिए क्या करोगे, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो आप लोग यहां से बोल सकते हैं म्यू एस की वैल्यू tan थीटा इक्वल टू म्यू एस आ रहा है, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। बताओ किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स म्यू एस के इक्वल होगा। बड़े सिंपल से तरीके से ध्यान देने को, दोबारा बोल रहा हूं, थीटा इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स म्यू एस। अब इसी वाले टर्म को अपन एक दूसरे टर्म से कोरिलेट करते हैं, और वो टर्म कौन सा है, ध्यान दें, वो टर्म होगा अपने पास में फ्रिक्शन एंगल। कौन सा होगा, फ्रिक्शन एंगल। उससे अपन इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। ये वाली बात तो अपने समझ आ गई। तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, tan इनवर्स म्यू एस होना चाहिए। अब अपने पास में ये भी पता करना है कि आपके पास इस वाली कंडीशन पे tan थीटा इक्वल टू म्यू एस पे अप्लाइड फोर्स मिनिमम होगा, बट वो होगा कितना, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये अपने को कैलकुलेट करना है। बोले क्लियर। तो बेटा आगे अपन जो टॉपिक ले रहे हैं दैट इज फ्रिक्शन एंगल। ध्यान से सुनते जाएं, समझते जाएं। और ये जो पुलिंग वाला केस है, ये पुलिंग वाला केस इसी के अंदर जाकर के मर्ज हो जाएगा। तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं बताओ, फ्रिक्शन एंगल बोल रहे हैं। ध्यान से समझें, सुने कि मान लो अपन ये बोले कि ये ब्लॉक जिसको आप स्लाइड करना चाह रहे हैं इसी सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस है, मास ऑफ द ब्लॉक m है, अपन जानते हैं जनरल बातें, दिस इज द वेट, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, एंड यू आर अप्लाइंग ए फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक, एंड दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। मैं यहां पर एफएस मैक्सिमम ले रहा हूं। एफएस मैक्सिमम बताओ किसके इक्वल होगा, म्यू एस एन। तो म्यू एस एम जी अपने पास बना। बात को ध्यान से सुने और समझें। नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, एंड एफएस मैक्सिमम भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। एन और एफएस मैक्सिमम का रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90। तो इन दोनों का नेट कांटेक्ट फोर्स आएगा ये वाला, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स किस किस का, एन का और एफएस मैक्सिमम का। और इस वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को मैं मान लेता हूं एफ आर। ठीक है, जो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन, किस किस का रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन और एफएस मैक्सिमम, जो ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ में एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड फ्रिक्शन एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे, फ्रिक्शन। तो आपको यहां पे किसकी वैल्यू निकालनी है, लेमडा। मैं दोबारा कह रहा हूं, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड एफएस मैक्सिमम एंड नॉर्मल रिएक्शन किसको डिफाइन करेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करेगा। तो अपने पास में थीटा है और ये नेट कांटेक्ट फोर्स है किस किस का, एन का और एफएस मैक्सिमम का। ध्यान देने को, अगर ये कैलकुलेट करें तो अपने पास में बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान देना। एफ आर का पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर बताओ किसके इक्वल होगा, एन स्क्वायर प्लस एफएस मैक्सिमम का स्क्वायर का रूट, क्योंकि दोनों में एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90। अब बताओ एन का वैल्यू क्या होगा, mg स्क्वायर, और एफएस मैक्सिमम क्या होगा, mg स्क्वायर इंटू म्यू एस स्क्वायर। आपके पास टर्म से कौन बाहर आ गया, mg, और अंदर बचा 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स एफ आर। किस किस का रिजल्टेंट है, एन का और एफएस मैक्सिमम का। अब बात सुने बेटा, लेमडा चाहिए, तो अपने पास में जो लेमडा अपन ले रहे हैं वो निकाल लेंगे। लेमडा आ गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर इस वाली साइड के इक्वल होगा। ये वाला वेक्टर अपने पास क्या था, एफएस मैक्सिमम था, तो यहां से 10 लेमडा लगाते हैं। बताओ 10 लेमडा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है बेटा, एफएस मैक्सिमम, तो आ जाएगा म्यू एस एम जी, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज व्हाट, एम जी, कैंसिल आउट। बताओ 10 लेमडा किसके इक्वल आया, म्यू एस। अब बेटा ध्यान दें, समझें, आपके पास पुलिंग वाली कंडीशन में जिस एंगल पे आपने मिनिमम एफर्ट लगाया वो भी किसके इक्वल आ रहा था, म्यू एस, टेन थीटा म्यू एस आ रहा था, और फ्रिक्शन एंगल भी क्या आ रहा है, म्यू एस। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं पुलिंग तो इजियर है, बट उसमें भी मिनिमम फोर्स अगर आपको प्रोवाइड अप्लाई करना है, देन यू हैव टू चूज द एंगल दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन एंगल। किसके इक्वल हो उस एंगल का वैल्यू, फ्रिक्शन एंगल के इक्वल हो। अगर वो फ्रिक्शन एंगल के इक्वल हुआ तो आपको जो पुल करने में फोर्स प्रोवाइड करना पड़ रहा है दैट इज
ऑफ मिनिमम वैल्यू, किसका अप्लाई करना पड़ेगा, मिनिमम का, तो थीटा इक्वल टू लेमडा होगा। चले भाई कुछ बातें और देख लेते हैं, फिर निकालते हैं, एफ मिनिमम की वैल्यू भी निकालते हैं। ठीक है, देखो सुनो सारे ध्यान से, 10 लेमडा किसके इक्वल आ रहा है बेटा, म्यू एस। ध्यान दें, अगर मान लीजिए म्यू एस डिक्रीज होता है, दैट मीन्स 10 लेमडा डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स कौन डिक्रीज करेगा, लेमडा डिक्रीज करेगा। लेमडा डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ, ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर आप म्यू एस को डिक्रीज करेंगे, एफ एस मैक्सिमम डिक्रीज होगा, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स हमेशा किसकी तरफ शिफ्ट होता है, टुवर्ड्स द वेक्टर ऑफ हायर मैग्नीट्यूड। नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ये इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये डिक्रीज होता जाएगा। अब ध्यान देना कि मान लो मैं ये बोलूं कि सरफेस स्मूथ है, सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस होगा तो म्यू एस कितना होगा, 0, दैट मीन्स 10 लेमडा भी कितना होगा, 0 होगा, 10 लेमडा भी कितना होगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपने पास एफ आर आया, ये केवल नॉर्मल रिएक्शन ही बन के रह जाएगा, क्योंकि एफ एस मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको जब भी स्मूथ सरफेस की बात करें तो स्मूथ सरफेस पर अपने पास में जो लेमडा का वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, 0। जैसे जैसे म्यू एस बढ़ेगा लेमडा बढ़ेगा, जैसे जैसे म्यू एस घटेगा लेमडा का वैल्यू डिक्रीज होगा। आसान बात है। चलो भाई साहब, अब आगे वाले मुद्दे पर आते हैं जो अपन ने स्लाइड करने वाली बात सीखी। देखो सुनो, आपके पास में ये तो फ्रिक्शन एंगल की बात हो रही थी, ठीक है। अब फ्रिक्शन एंगल से पहले जो अपन ने पुलिंग वाला केस लिया था, वो पुलिंग वाला केस क्या था बताओ, एफ पुलिंग किसके इक्वल आ रहा था, म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा, म्यू एस साइन थीटा। बोलो क्लियर है। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए अपने को, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो ध्यान दो, सुनो बेटा, एफ कौन से वाला है, पुलिंग वाला, ठीक, ध्यान देना और समझना। अपने पास आया म्यू एस एम जी अपॉन यहां पर है कॉस थीटा प्लस म्यू एस के लिए मैं लिख लेता हूं, म्यू एस को बेटा मैं 10 लेमडा लिख सकता हूं, क्योंकि आपने अभी भी निकाला है 10 लेमडा क्या है, लेमडा क्या था वहां पर, फ्रिक्शन एंगल था। तो अपने पास में अगर मैं चेक करूं तो यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, साइन लेमडा बाय कॉस लेमडा, ठीक है, क्योंकि 10 लेमडा था, साथ में कौन आया, साइन थीटा, और एलसीएम लेंगे अगर इसका पूरे का तो ये बताओ क्या बन जाएगा, कॉस लेमडा। ये वाले टर्म को ऊपर भेज देते हैं, तो अपने पास में जो वैल्यू निकल कर आती है वो एफ पुलिंग निकल कर आता है, बताओ किसके इक्वल, म्यू एस एम जी कॉस लेमडा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस लेमडा प्लस साइन थीटा साइन लेमडा। अब बताओ भाई ये किसकी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है कॉस थीटा माइनस लेमडा की, तो आप इसको लिख सकते हैं म्यू एस कॉस म्यू एस एम जी कॉस लेमडा डिवाइडेड बाय व्हाट, कॉस थीटा माइनस लेमडा। अब बात सुने और समझें ध्यान से, आपको पुलिंग में मिनिमम फोर्स चाहिए, और मिनिमम फोर्स कब आया था, जब थीटा किसके इक्वल था, लेमडा के इक्वल था, अभी भी अपन ने पढ़ा। तो दिस थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, लेमडा, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, आप लोग ये बोल सकते हैं बेटा थीटा इक्वल टू लेमडा, तो एफ जो पुलिंग होगा क्या वो अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगा, बिल्कुल मिनिमम पर होगा। तो एफ मिनिमम जो अपने पास आया, दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, म्यू एस एम जी कॉस लेमडा। बोले क्लियर है सभी को, क्लियर। अब देखें ध्यान दें, अपने पास में ये वैल्यू आ गई, बताओ किसके इक्वल, म्यू एस एम जी कॉस लेमडा। दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू स्लाइड द ब्लॉक। कौन सा रिक्वायर्ड फोर्स है, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स है जो ब्लॉक को क्या करना चाहता है, स्लाइड करना चाहता है, ठीक है। इस पे अपन मिनिमम से कर सकते हैं। अब आगे की बात सुनते हैं, समझते हैं। जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूं एंड यू हैव टू ट्राई दैट, आप उसको ट्राई करना आराम से। देखो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास अपन ले लेते हैं बेटा 20 kg, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो मैं यहां ले रहा हूं दिस इज इक्वल टू 4/3, दिस इज द अप्लाइड फोर्स एफ एंड दिस इज एंगल थीटा। आपको क्या करना है, फाइंड थीटा एट विच एफ इक्वल्स टू एफ मिनिमम एंड ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ एफ मिनिमम। ये आपके लिए टास्क है, आप लोग इसको आराम से करें, और नेक्स्ट क्लास आपको जो नेक्स्ट जो लेक्चर में डालूंगा उसमें इसी से रिलेटेड कुछ 2-4 प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम्स को अपन डिस्कस करेंगे। ओके बाय, टेक केयर।